नमस्कार, मैं मन्नूराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय दोषा। छात्रों और छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल का प्रारंभ कब होता है, किन किन परिस्थितियों के कारण आधुनिक काल हमारे सामने आता है और इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, इन सब का हमें अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ होता है या इसकी शुरुआत कब से मानी जाए। जैसा कि हमें विदित है कि संवत 1700 से लेकर के 1900 तक की जो समय अवधि है वह रीतिकाल के नाम से जानी जाती है। रीतिकाल के बाद हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का शुभारंभ होता है। कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो 1850 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। अगर ये कहा जाए कि 1850 से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ तो अनुचित नहीं होगा, परंतु सही मायने में अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारतेंदु जी 1968 से रचना करने लगे थे। तब से अगर इसका प्रारंभ माना जाए तो सही सिद्ध होगा। एक निश्चित वर्ष या समय की फिर में ना उलझ करके हम इतना ही कहना पर्याप्त मानेंगे कि 1857 या 1850 के बाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। साथियों, किसी भी घटना, किसी भी काल के प्रारंभ होने के पीछे उस समय की परिस्थितियां, उससे पहले की परिस्थितियां महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उन परिस्थितियों में हम सामयिक परिस्थितियों को ले सकते हैं, सामाजिक परिस्थितियों को ले सकते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों को ले सकते हैं, धार्मिक परिस्थितियों को ले सकते हैं, आर्थिक परिस्थितियों को ले सकते हैं। इन परिस्थितियों के कारण पूर्ववर्ती साहित्य और उस समय के साहित्य में कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ मात्रा में अंतर आ जाता है। पूर्ववर्ती साहित्य और उस समय के साहित्य में अंतर यह है कि जो वर्तमान में लिखा जाएगा अर्थात जो बाद में लिखा जाएगा उसमें कहीं न कहीं नवीनता का समावेश होता है। ऐसा ही हमारे हिंदी साहित्य में हुआ। पूर्व में जो परंपरा बनी आ रही थी उससे कुछ हट करके अब आप ले सकते हो कि जैसे कि पूर्ववर्ती साहित्य में आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाता था, परंतु आधुनिक काल की इन घटनाओं से प्रभावित होकर के साहित्य में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। विशेष तौर पर गद्य साहित्य की चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि आधुनिक हिंदी के गद्य साहित्य में जीवन के यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। प्रमुख घटना यह घटी कि जो आधुनिक साहित्य है उसमें मध्यम वर्ग को अभिव्यक्ति दी गई, मध्यम वर्ग की वाणी को मुखरित किया गया। अब से पहले जो साहित्य उच्च वर्ग के लिए लिखा जाता था, रीति काल में जो साहित्य शासक वर्ग के मनोरंजन का साधन था, वह आधुनिक काल में आकर के मध्यम वर्ग
की वाणी के रूप में मुखरित होने लगा। मध्यम वर्ग की वाणी के रूप में इसलिए मुखरित होने लगा क्योंकि विदेशी दास्तां, विदेशी कुचक्र, विदेशी शोषण का सबसे ज्यादा प्रभाव इसी मध्यम वर्ग पर पड़ा था और सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा दमन, सबसे ज्यादा शोषण का शिकार ये मध्यम वर्ग ही हुआ था। इस कारण साहित्य में सर्वाधिक मात्रा में मध्यम वर्ग की वाणी को अभिव्यक्ति मिली और आधुनिक काल के साहित्य में मध्यम वर्ग के जीवन का व्यापक रूप से चित्रण किया गया है। मध्यम वर्ग की किन किन प्रवृत्तियों को, उसके जीवन के किन किन क्षेत्रों को अभिव्यक्ति दिए, ये हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियां कैसी थी। तो उन परिस्थितियों में हम सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियां। मित्रों, 1850 के बाद देश में स्वतंत्रता की चेतना धीरे धीरे मुखरित होने लगी थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। 1857 का संग्राम गठित हो गया। विक्टोरिया का शासन स्थापित हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। बंग भंग हो चुका था। माल्य मिंटो सुधार हमारे सामने आ चुके थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हो चुकी थी। विश्व भर में एक प्रमुख घटना घटित हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध घटित हो चुका। गांधी जी का उदय राजनीतिक पटल पर हो गया था। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध, निर्वाचन मंडल की स्थापना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके द्वारा घृणास्पद नीति अपनाना तथा भयंकर सांप्रदायिक दंगे तथा 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता। तो ये प्रमुख राजनीतिक घटनाएं हमारे सामने घटित हो चुकी थी। इन घटनाओं ने मानव जीवन को प्रभावित किया और इन घटनाओं से प्रेरणा लेकर के, अनुभव प्राप्त करके साहित्यकारों ने उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को साहित्य में निरूपित किया, अभिव्यक्ति थी। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से यह समय बड़ा ही विकट था, बड़ा भयंकर था, बड़ी समस्याएं लेकर के हमारे सामने उपस्थित था। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक चेतना जागृत होती गई और अंततः हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। अब हम देखते हैं धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी, आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, प्रार्थना समाज की स्थापना हो चुकी थी, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का आविर्भाव हो चुका था। इन समाज सुधारकों ने, धर्म सुधारकों ने हमारे मानस पटल को प्रभावित किया, हमारी चेतना को जागृत किया और उन्होंने समाज में, धर्म में जो विकृतियां मौजूद थी, जो कमियां थी, उनको हमारे सामने लाए तथा उनको दूर करने की कोशिश की। गांधी जी का आविर्भाव भी हमारे साहित्य को प्रभावित करने में कम नहीं रहा।
उन्होंने जो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया वो हमारे लिए अमोघ अस्त्र के रूप में काम करता रहा। भारतीयों में आत्मबल, नैतिकता, दृढ़ता, उदारता और प्रमुख चारित्र गुणों का विकास होता रहा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, विशेष तौर पर भारतीय द्विवेदी युग की चर्चा करते हैं तो द्विवेदी युग तो सुधार और जागरण काल ही था। जहां कहीं भी सुधार की गुंजाइश देखी वहां उन्होंने सुधार करने की कोशिश की। तो कहा जा सकता है धर्म सुधार, समाज सुधार, और इन सुधारकों ने हमारे समाज को, हमारे धर्म को सुधारने की कोशिश की और मनुष्य को चरित्रशाली बनने की प्रेरणा दी। नमस्कार मित्रों, आगे का अध्ययन के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।